हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नीट फॉर नर्सेस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन का जो फॉर्मेट है या उसे कैसे परफॉर्म करना चाहिए या जो भी हमारे पास डाटा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें फिलअप करनी चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। तो हम जिन टॉपिक्स पर आज डिस्कस करने हैं वो हेड टू टो एग्ज़ामिनेशन ही है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बेसलाइन डाटा के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन डाटा, पेशेंट्स नेम। यू हैव टू राइट मिस्टर, मिस, मिसेस, सो एंड सो। जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं उसके अंदर हमको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट मैटर करता है, तो रिस्पेक्ट वाला मैटर हमको पुटअप करना है, सैल्यूटेशन डालने होते हैं। उसके बाद में एज जो होगी वो भी ईयर में मेंशन करनी होती है। जैसे सपोज़ करें अगर पेशेंट की 35 एज है तो नॉट ओनली राइट यू हैव टू 35 ईयर। जेंडर क्लैरिफिकेशन, मेल है फीमेल है ना। और कभी कभी ऐसे पेशेंट्स भी आ जाते हैं जो कि मेल या फीमेल से बिलोंग नहीं करते, तो यू हैव टू राइट ट्रांसजेंडर। हॉस्पिटल नेम, वेदर इट इज़ एडमिटेड इन विच हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल में आपका पेशेंट एडमिट है उसका नाम। फाइल नंबर होता है ना, फाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं। कभी कभी पेशेंट जो होते हैं मेडिको लीगल केस होते हैं, MLC, तो मेडिको लीगल केस है अगर पेशेंट को तो वो हमको मेंशन करना होता है। सोर्स, प्रोवाइडिंग हिस्ट्री, कैसे हमको हिस्ट्री मिलेगी, किस सोर्स से हमको हिस्ट्री कलेक्ट हो रही है, वो सोर्स के बारे में भी हम एंटर कर सकते हैं। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है किसी भी डाटा कलेक्शन में कि हम कैसे पेशेंट की डेट एंड टाइम को मेंशन करेंगे ड्यूरिंग द एडमिशन। जब भी पेशेंट एडमिट हुआ था उसके बारे में हमको मेंशन करना होता है। अगर पेशेंट OPD पर था तो OPD नंबर डालना है। एडमिट होने के बाद में IPD नंबर तैयार हो जाता है तो IPD नंबर मेंशन करते हैं। वार्ड, कौन से वार्ड पर है, कौन से बेड पर है, किस बेड नंबर पर है, ये भी हम मेंशन करते हैं। उसके बाद में प्रोविज़नल डायग्नोसिस, डॉक्टर ने क्या प्रोविज़नल डायग्नोसिस तैयार की ये भी हमको देखना होता है। सर्जरी डन और डेट ऑफ सर्जरी, भाई कब सर्जरी हुई है, कौन सी डेट पर सर्जरी हुई है, ये सब चीज़ें। जी पोस्ट ऑपरेटिव डे कौन सा है आज, ये सब चीज़ें भी हम मेंशन करते हैं। नेम ऑफ सर्जरी, कौन सा सर्जरी या कोई सर्जिकल प्रोसीजर हमारे पेशेंट में हुआ है, वो सब चीज़ें भी हम डालते हैं। रेसिडेंशियल एड्रेस, कहाँ रहता है, विलेज है, रूरल एरिया, अर्बन एरियाज़, जो भी उसका एड्रेस हम मेंशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ डालते हैं। मदर टंग, कौन सी मदर टंग यूज़ करता है हमारा जो पेशेंट है, वो उसकी बेसिक लैंग्वेज क्या है, वेदर इट इज़ हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, एनीथिंग, है ना। लोकल लैंग्वेज यूज़ करता है तो आप लोकल लैंग्वेज के बारे में एंट्री कर सकते हो। अब बात करते हैं मैरिटल स्टेटस के बारे में, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, ये सब चीज़ें हम मेंशन कर सकते हैं। एजुकेशनल स्टेटस, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो क्या वर्क है उस पेशेंट का, है ना, वेदर इट इज़ जो लेबर वर्कर है, सेडेंट्री वर्कर है ना, वो सब चीज़ें। मंथली इनकम, व्हाट इज़ द मंथली इनकम ऑफ योर पेशेंट, कितने मंथली इनकम है उसकी। यू कैन कैलकुलेट ऑल्सो द ईयर इनकम, ये है ना, पर कैपिटल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मंथली इनकम इज़ गुड। नेक्स्ट, अब हम जिस पर बात करने जा रहे हैं वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन। प्रॉपर फिज़िकल एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम जनरल अपीयरेंस। हेड टू टो एग्जामिनेशन, बॉडी टाइप, पोस्चर, गेस्चर के ऊपर। कुछ होते हैं वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, हाइट एंड वेट। फिर हम बात करते हैं सिस्टम वाइज, तो देखें तो इंटीग्योमेट्री सिस्टम जिसमें हम स्किन को देखते हैं, स्किन का कलर, मॉइस्चर, टेम्परेचर और टेक्सचर। नेक्स्ट, टर्गर, है ना, वस्कुलरिटी, कितना ब्लड सप्लाई है और कोई लीजन तो नहीं है, कोई निशान तो नहीं है, ये सब चीज़ें हम स्किन में देखते हैं। हेयर और स्काल्प्स, हेड पर हम देखें तो हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर, कितने परसेंटेज ऑफ हेयर है, कलर कैसा है हेयर्स का, ब्लैक है, वाइट है ना। फिर उसके बाद में अपीयरेंस कैसा है, स्काल्प का कैसा है, हेयर फॉलिकल्स है ना, स्काल्प में हम डेंड्रफ वगैरह भी देख सकते हैं।
नेल्स की बात करें, स्किन के बाद में जो आता है सेकंड पार्ट होता है वो नेल्स होता है। तो नेल्स कैसे हैं, उसके कलर कैसा है, थिक है, थिकनेस कैसा है, थिन तो नहीं है ना, और उसका शेप कैसा है। ठीक है, कभी कभी आप नॉर्मल शेप भी मिल जाते हैं, क्लब्ड नेलिंग्स जो तुमने देखे होंगे, क्लब नेल्स, तो वो सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। हेड एंड नेक में देखेंगे तो पोजीशन, है ना। फिर आई देखें तो आई का पोजीशन अलाइनमेंट्स कहाँ पर पोजीशन है, कैसी अलाइनमेंट है, आईब्रोज कैसे हैं, आई लीड्स कैसे हैं, लेक्राइमल डक्ट से प्रॉपर सिक्रेशंस होते हैं ड्यूरिंग लेक्रीमेशन, जिसको बोलते हैं आंसू का आना, तो ये प्रॉपर है, कोई ऑक्लूजन तो नहीं है ना। कंजक्टाइवा कैसा है, इन्फ्लेम्ड तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है। स्क्लेरा कैसा है, कॉर्निया सामने की तरफ, प्यूपिल रिएक्टिंग टू लाइट है या नहीं, लाइट रखते हैं तो प्यूपिल मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, लेंस कैसा है, और विजुअल एक्यूटी, जो कि हम विजुअल एक्यूटी टेस्ट करके देखते हैं। फिर आता है ईयर, ऑरिकल्स कैसे हैं, है ना। ईयर ऑरिकल्स दैट इज़ ईयर बोन, मेलियस इंकस और स्टेप्स, हम बोन कंडक्शन चेक कर सकते हैं बाय द ट्यूनिंग फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क जानते हो आप। ईयर ड्रम, हियरिंग कैपेसिटी वगैरह, हियरिंग एक्यूटी वगैरह चेक कर सकते हैं। नोज़ अगर हम देखेंगे, बात करेंगे नोज़ की, तो एक्सटर्नल लेयर्स, है ना, जो बाहर से फिजिकल एग्जामिनेशन में लेयर्स दिखाई देते हैं, हम नोस्ट्रिल भी बोलते हैं उसको। म्यूकोजा, नेज़ल म्यूकोजा, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। नेज़ल सेप्टम कैसा है, डेविएटेड है या नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। साइनस, अगर कोई साइनस इन्फ्लामेशन है, पैरानेज़ल साइनस, नोज़ के आसपास वाली, है ना, एयर फिल्ड कैविटी इन द बोन इज़ नोन एज साइनस। माउथ, फेरिंग्स के बारे में बात करें, है ना, माउथ में आता है लिप्स, म्यूकोजा, गम, टी, टंग, पैलेट और फेरिंग्स। इन सब चीज़ों को बहुत प्रॉपर असेस करना है, ओरल कैविटी को एग्जामिन करनी है। नेक में देखेंगे तो नेक की मसल्स, स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड, ट्रैपेजियस, ये सारी मसल्स जो होती हैं, है ना। लिम्फ नोड, स्पेशल असेसमेंट करना है कि लिम्फ नोड कोई लार्ज तो नहीं है बाय पाल्पेशन, है ना। थायराइड ग्लैंड सामने की तरफ ट्रैकिया के ऊपर होती है ना, फ्रंट ऑफ द नेक पर थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड एनलार्जमेंट तो नहीं है। ट्रैकिया कैसा है, स्ट्रेट है बिल्कुल या डेविएटेड है, एक तरफ या दूसरी तरफ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, जो भी चीज़ें हैं वो हम मेंशन करते हैं। थॉरेक्स बात करें तो थॉरेक्स और लंग्स में देखेंगे तो पोस्टीरियर, पीछे की तरफ से देखेंगे थॉरेक्स के कॉन्टोर, है ना, इंटरकोस्टल स्पेस, रिदम ऑफ द ब्रीथ, थॉरेसिक मसल, है ना, फ्रेमिटस, परकशन, ऑस्कल्टेशंस, ये सब चीज़ हम हियरिंग में भी इंक्लूड करने वाले हैं। एंटीरियर थॉरेक्स में थॉरेक्स मसल्स को देखेंगे, फर्मिटस देखेंगे इसके अंदर भी हम, है ना, और परकशन कर सकते हैं। ऑस्कल्टेशन, रेस्पिरेटरी में इस ऑस्कल्टेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपके हाथ में स्टेथोस्कोप हमेशा होना चाहिए वाइल यू आर परफॉर्मिंग चेस्ट एग्जामिनेशन। लेटरल थॉरेक्स में भी परकशन कर सकते हैं, कोई कैविटी के अंदर, जैसे प्लूरल कैविटी में फ्लूइड का कलेक्शन होगा, न्यूमोनिया हो गया, न्यूमोथॉरेक्स हो गया, इन सब चीज़ों में क्या होगा, हमको परकशन में बहुत सारे साउंड चेंज मिलने वाले हैं। हार्ट की बात करें तो इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं, हार्ट रेट देख सकते हैं, हार्ट साउंड सुन सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट देखेंगे, फीमेल पेशेंट में देखेंगे तो इंस्पेक्शन, निप्पल, है ना, और पाल्पेट भी कर सकते हैं। मेल पेशेंट में भी परफॉर्म किया जाता है, फीमेल में भी, लेकिन ड्यूरिंग, अगर फीमेल पेशेंट का आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं और इफ़ यू आर द मेल नर्स और मेल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो आपको अपने साथ में किसी फीमेल स्टाफ को या किसी भी फीमेल अटेंडर्स को रखना ज़रूरी होता है वाइल यू आर परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ फिज़िकल एग्जामिनेशंस। एब्डोमेन देखें हम पेशेंट का, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं हम। अगर कोई स्वेलिंग एनलार्जमेंट है तो जेनाइटल में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूरेथ्रल ओरिफिस और वजाइनल ओरिफिस, ये भी एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। मेल जेनाइटल में देखेंगे तो पेनिस, स्क्रोटम और इंग्वाइनल रिंग एंड इंग्वाइनल कैनाल, इनको भी असेस कर सकते हैं हम बाय द फिज़िकल एग्जामिनेशन। रेक्टम और एनस की बात कर सकते हैं हम, पेशेंट को दिखाएंगे, देखेंगे, समझेंगे, है ना, क्योंकि रेक्टल एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। कई बार पेशेंट्स को हिमरॉइड्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है। इंस्पेक्शन और डिजिटल पाल्पेशन, ठीक है। मस्कुलो स्केलेटन में बात कर सकते हैं, मसल्स के बारे में, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, रेंज ऑफ मोशन कर सकते हैं, मसल टोन एंड स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, है ना, बाय पुशिंग एंड पुलिंग, है ना। हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को धक्का देना है या किसी चीज़ को उठाना है, तो वो अगर वेट बियर कर पा रहा है तो हमको समझ में आता है कि मसल की स्ट्रेंथ कैसी है। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखें हम तो उसमें देखेंगे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, बिहेवियर, क्रेनियल नर्व फंक्शंस देख सकते हैं हम, 12 क्रेनियल नर्व, जैसा कि आप नाम जानते ही होंगे, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमीटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंट,
फेशियल, वेस्टिबुलोकोक्लियर, ग्लोसोफेरेंजियल, एसेसरी और हाइपोग्लोसल, है ना, वेगस नर्व होती है। तो इन सब के एग्जामिनेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। रिफ्लेक्स देख सकते हैं, बाइसेप, ट्राइसेप, प्लांटर, एसिलर, प्लांटर, ग्लूटियल, एब्डोमिनल। इन रिफ्लेक्सेस के ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो तैयार करने वाला हूँ। आगे हम देखेंगे, तो हम ये बेसिक फिज़िकल एग्जामिनेशन जैसे ही कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आता है हमारा एडवांस पार्ट, जो कि हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ कीप वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।